देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर, देख कोई स्थान है यहाँ पर ए, और इस ए से यहाँ पर कोई स्थान है बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है। तो यहाँ से यहाँ जाने की जो उसकी चाल है वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 1 घंटे में वो कितना जाता है, वो x किलोमीटर जाता है। तथा वापिस B से A तक आने में, अर्थात यहाँ से पुनः कहाँ आता है, यहाँ से पुनः वो कहाँ पर आएगा, तो A तक आएगा। पुनः B से A तक y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, अर्थात यहाँ पर उसकी चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, देखो अब पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है ये हमें निकालना है। तो जब कभी भी अगर कंडीशन बनती है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या दी हो, समान दी हो। पहली कंडीशन तो है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या दी हो, समान दी हो। तब हम क्या करते हैं, तो तब हम क्या करते हैं कि दोनों चालों का गुणनफल इंटू 2 गुना और बटे में 2 से भाग देंगे। तो इससे क्या निकलेगा, तो इससे निकलेगा औसत। ऐसा क्यों किया हमने, तो ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि एक नियम होता है। क्या नियम होता है कि अगर दोनों स्थानों के बीच की दूरी समान हो, और अगर दोनों स्थानों के बीच की दूरी समान हो और जाने में जो उसकी चाल हो तथा आने में जो उसकी चाल हो, उन दोनों चालों का अंतर क्या हो, असमान हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे 2 गुणित जाने की चाल गुणित आने की चाल और बटे में जाने की चाल प्लस आने की चाल। अर्थात हमारा क्या सूत्र रहेगा यहाँ से, तो हमारा सूत्र रहेगा, ऐसी कंडीशन में हमारा सूत्र रहेगा औसत बराबर 2 गुणित x इंटू वाई। ये जाने की चाल हुई, ये रिटर्न आने की चाल हुई, और बटे में क्या रहेगा, तो बटे में रहेगा पहली चाल प्लस दूसरी चाल। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से 2xy और बटे में x प्लस वाई। x बराबर क्या है, तो x बराबर है जाने की चाल और y बराबर क्या है हमारी, y बराबर है वापिस आने की चाल। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम x का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, और दूसरे स्थान से वापिस पुनः x पर आने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, y का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम औसत के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर कंडीशन ऐसी बनती है कि 3 स्थान है यहाँ से, जैसे यहाँ पर एक स्थान, यहाँ पर दूसरा स्थान, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, और B से पुनः अगला तीसरा स्थान है, वो कौन सा स्थान है, C है। ठीक है, और फिर से यहाँ पर C से आगे एक और स्थान है, वो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि वो ले लेते हैं हम ABC, तो ये हो गया हमारा D। अब अगर वो पूछे कि A से B तक जाने में उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, B से C तक जाने में उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा थी, और C से D तक जाने में उसकी चाल x y तो z किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्या थी उसकी चाल, z किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब ऐसी कंडीशन में अगर वो ये कह दें कि A से B तक जितनी दूरी तय करी है उतनी ही दूरी B से C तक तय करी है, और उतनी ही दूरी C से D तक तय करी है, तो ऐसी कंडीशन में तो दोनों स्थान, तीनों, जैसे यहाँ पर जो स्थान है इसकी दूरी भी समान है, यहाँ पर जो स्थान है उसकी दूरी भी समान है, यहाँ पर जो स्थान है उसकी दूरी भी समान है, लेकिन चाल क्या है, तो चाल तीनों की अलग अलग है। तो
तो ऐसी कंडीशन में हम किस फार्मूले का यूज करेंगे? तो यहाँ से पहली चाल क्या है? x, दूसरी चाल क्या है? y, तीसरी चाल क्या है? z, अर्थात तीनों चालों का आपस में क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। तो हमारा गुणा क्या हो जाएगा? 3 बार x, y, z और बटे में क्या आ जाएगा? तो बटे में आ जाएगा पहली चाल, दूसरी चाल और तीसरी चाल। तो यहाँ पर हम किस फार्मूले का यूज करेंगे? तो 3xyz, किसका यूज करेंगे? 3xyz और बटे में आ जाएगा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है ना, क्रम चलता है यहाँ पर। तो पहली चाल में आ जाएगा xy, दूसरी में आएगा yz और तीसरी में आएगा za। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्या क्या आएगा हमारा? तो पहला आएगा xy प्लस yz प्लस z और a नहीं है, यहाँ पर क्या है? x, zx क्रम है और कुछ नहीं। जैसे कि क्रम क्या है? xy और ये z, तो पहले xy को ले लेंगे, फिर yz को ले लेंगे। अब z के बाद पुनः किसको लेंगे हम? तो z के बाद पुनः x को लेंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि xy, yz और zx। अगर 2 बार है तो हम कौन से फार्मूले का यूज करेंगे? 2xy बटे में x प्लस y, 2xy बटे में x प्लस y। और 3 बार है कौन से फार्मूले का यूज करेंगे? 3xyz और बटे में xy, yz और प्लस में zx। इस फार्मूले का यूज करेंगे 3 बार चाल पर। बस हमें इतनी कंडीशन याद रखनी है कि 2 स्थानों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। अगर स्थानों के बीच की दूरी समान नहीं है तो फिर हम जो नॉर्मल औसत का फार्मूला लगाते हैं वही लगाएंगे, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। अन्यथा हम अगर स्थानों के बीच की दूरी समान है तो इस फार्मूले को यूज करेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्रश्न हमारे सामने, इस प्रश्न में पहली ए और बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जा रहा और वापिस बी से y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा। तो पूरी यात्रा में अर्थात ए से बी तक गया और बी से पुनः ए तक आया, अर्थात इस दूरी क्या है? समान है। तो चाल क्या अलग अलग है, तो हम कौन सा फार्मूले का यूज करेंगे? तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो हमारा फार्मूला कौन सा हो जाएगा? यहाँ से 2xy x प्लस z x प्लस y। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। तो इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चन दिए हैं आगे। अब समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 को। एक व्यक्ति एक कार के द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर के औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर के औसत चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या? अब हम क्वेश्चन नंबर 39 को बड़ी आसानी से यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पर क्या बोला उसने कि एक व्यक्ति नगर ए के द्वारा, तो यहाँ पर कोई नगर ए है और यहाँ पर कहीं ना कहीं नगर बी होगा। तो नगर ए से वो व्यक्ति नगर बी के लिए जाता है और ये यहाँ हमें नहीं पता कि ये दूरी कितनी है, लेकिन उसने क्या कहा कि नगर ए से नगर बी की जो दूरी जो तय करी है उस दूरी को तय करने में उसकी रफ्तार कितनी थी? तो रफ्तार थी 63 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आगे क्या कह रहा? तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, अर्थात बी से पुनः वो कहाँ आता है? तो बी से पुनः वो ए को आता है और जाने में उसकी चाल 63 थी और आने में उसकी चाल कितनी है? तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें यहाँ से इतना पता चला कि आने और जाने की चाल प्रति घंटा जो रफ्तार है वो कम ज्यादा हो रही है, लेकिन दूरी क्या है? दोनों के मध्य की जो दूरी है वो दूरी समान है। इसका मतलब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? 2xy प्लस x प्लस y। दोनों चालों का गुणनफल इंटू 2 बटे में दोनों चालों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू पहली चाल कितनी है? 63, दूसरी चाल कितनी है? तो दूसरी चाल है 42 और 63 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 63 प्लस 42। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 63 इंटू 42 और बटे में हो जाएगा 3 और 2 5, 6 4 10, 105। इसको हम हल कर लेते हैं। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और इसको काट देंगे तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3। फिर यहाँ से काट देंगे 7 तिया 21 और 7 पंजे 35 और फिर अब 5 से कुछ कटेगा नहीं तो इसका गुणा कर लेते हैं। 3 दूना 6 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 इंटू 42 और बटे में कितना है? 5।
तो दोनों तरफ हम किसका गुणा कर लेते हैं, पहले यहाँ से हल कर लेते हैं। 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और एक हासिल का 25 और बटे में कितना है 5। तो 50 का 25 और भागने गया इसकी 0 और यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा, तो राइट आंसर आ जाएगा 50.4। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 की आंसर हो जाएगा, तो औसत चाल कितनी हो जाएगी, तो औसत चाल हो जाएगी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। आने जाने की औसत चाल कितनी आ जाएगी, तो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अगर हमें भाग देना नहीं आता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को। जैसे यहाँ पर कितना था, तो यहाँ पर हमारा फाइनल निकल के आया था 252 बटे में कितना है 5। तो इस 5 को आप 10 100 बना सकते हैं, तो 5 को हम 10 बना सकते हैं। छोटी संख्या 10 कैसे बना सकते हैं, 2 का गुणा, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और ऊपर भी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और एक हासिल का 5। अब हम क्या करेंगे, तो नीचे क्या एक अंक के बाद 0 है, तो एक अंक के बाद 0 है, तो एक अंक के बाद यहाँ हम दशमलव लगा देते हैं। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से भी 50.4। तो यहाँ हमें भाग नहीं देना पड़ेगा, केवल गुणा से काम चल जाएगा। या फिर हम 5 का इससे डिवाइड कर लेना, 50 का 25 और यहाँ भाग नहीं गया इसकी 0 और फिर दशमलव यहाँ लगेगा, तो यहाँ एक 0 लग जाएगी, 5 चौक 20। तो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। एक स्थान ए से स्थान बी तक, तो यहाँ पर स्थान ए है और यहाँ पर स्थान बी है। तो स्थान ए से स्थान बी तक मोटरसाइकिल की औसत गति, तो यहाँ से हमें दूरी नहीं पता लेकिन चाल पता है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा ये जाने की। तथा बी से ए तक, तथा वहां बी से पुनः वो कहाँ आया, तो बी से ए तक आने की इसकी औसत गति कितनी थी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जाने में जल्दी थी, इस वजह से थोड़ी सी चाल ज्यादा थी और आने में थोड़ी आराम से आ सकता था, इस वजह से उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या रखी, यहाँ पर चाल रखी। तो पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत चाल कितनी, जाने में तथा आने में कुल मिला के उसकी औसत चाल क्या है। तो फिर से वही फार्मूला लगा लेते हैं हम, 2xy बटे में x प्लस वाई। ये x बराबर जाने की चाल, y बराबर आने की चाल, जाने तथा आने की चाल का योग। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणित जाने की चाल कितनी थी, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, आने की चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जाने तथा आने में, तो जाने में 65 और आने में कितना लगा उसको, तो 60 लगा। तो टोटल यहाँ से हम हल कर लेते इसको, तो यहाँ से इसको हल करते हैं, तो 2 इंटू 65 इंटू 60 और 60 और 65 हो जाएगा 6 6 12 और 5 125। अब इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ से इसको हल करते हैं, बड़ी संख्या से पहले काट लेते हैं, तो ये कट जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 2 बचा, 50 का 25। इसको भी काट लेते हैं हम, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दिया 15, तो यहाँ से कितना बचा 13। फिर काट लेते हैं इसको, 50 का 25 और इसको काट लेते हैं 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10। तो यहाँ से कितनी संख्या निकल के आई हमारी, तो यहाँ से निकल के आई 13 दूना 26 और 12 और बटे में कितना बचा 5। इसको फिर से हल करते हैं, तो ये निकलेगी हमारी औसत चाल आने तथा जाने की, या आने की तथा जाने की औसत चाल। तो इसको भी हल कर लेते हैं, तो 12 72 और ये हो जाएगा 12 दूने 24, 24 और 7, 24 और 7 होता है 31 और यहाँ पर है बटे में 5। तो दोनों तरफ हम किसका गुणा कर लेते हैं, 2 2 का, तो नीचे भी क्या बन जाएगा 10। तो 5 का, या तो 5 का भाग दे देना या दोनों तरफ 2 2 का गुणा कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी बटे में 10 और ऊपर हो जाएगा 300 का डबल 600 और 12 का डबल 24, तो 624। अब हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे क्योंकि बटे में क्या है 10 है और 10 में एक शून्य है, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या हो जाएगी, आने तथा जाने की औसत चाल हो जाएगी। तो 62.4 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42।
50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, तो पद कितने हैं? तो पद है 50। तो पद कितने? 50 है। और औसत कितना है? तो औसत है यहाँ पर 36। तो योग कितना निकल जाएगा यहाँ से? तो योग निकल जाएगा 0, 6 पंजे 30 और 5 तिया 15 और 3 18। ये 1800 योग आएगा यहाँ से। लेकिन क्या कहा उसने? बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। लेनी कितनी चाहिए थी सही? तो सही संख्या 48 थी। कितनी ली इसमें? तो एक संख्या ले ली गई है 23, जो कि क्या है? गलत है। मतलब कि कितना कम जुड़ा इसमें? कम जुड़ा। कितना कम जुड़ा इसमें ये? तो कितना कम जुड़ा? ये जो है ये योग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 48 लेना चाहिए था, लेकिन उस इंसान ने कितना ले लिया? यहाँ पर 23 ले लिया उस व्यक्ति ने। तो कितना गलत लिया उसने? या कितना कम जुड़ा? तो कितना कम जुड़ा? 8 में से 3 गया तो 5 और 4 में से 2 गया तो 2, अर्थात 25 कम जुड़ा यहाँ से। तो सही योग कितना हो जाएगा? तो सही योग कितना हो जाएगा? तो सही योग हो जाएगा 1800 तो पुराना, लेकिन कम कितना जुड़ा? 25 और कम जुड़ा, तो सही योग कितना आ जाएगा? तो सही योग आ जाएगा 1825। अब हमसे पूछा है क्या उसने? तो शुद्ध औसत बताओ। तो सही औसत बताना हमें। सही औसत, तो सही औसत बराबर क्या होगा? तो औसत बराबर होता है सही योग और बटे में पद। तो सही योग कितना है? तो सही योग हमने अभी निकाला 1825 है। और पद कितने हैं? तो पद तो वही है। कितने पद है यहाँ से? तो 50 है। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे हम। तो यहाँ से एक काम करते हैं, क्या हम 50 को 100 बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। किसका गुणा करके? 2 का। तो दोनों तरफ किसका गुणा कर देते हैं हम? 2 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से बटे में कितना हो जाएगा? 50 दूना 100। 100 बनाने से बेनिफिट ये रहेगा, एक और एक 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और एक हासिल का 5 और 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 और एक हासिल का 3। अब हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो एक अंक से तो एक अंक कट गया। अब बचा ही कितना? यहाँ पर एक अंक है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा? तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 36.5 और ये क्या था? शुद्ध औसत था। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, 36.5। करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। फिर से वही फार्मूला लगेगा, पद इंटू औसत बराबर क्या होगा? योग। क्या कह रहा है कि 25 लड़कों, तो पद कितने? 25 और औसत कितना है? तो औसत है 1.4 और दशमलव के बाद हमेशा 2 अंक होते हैं, तो कुछ भी नहीं, तो क्या है यहाँ पर 0। तो 25 का इसमें अगर हम गुणा करते हैं, तो 25 का अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो ये निकल जाएगा हमारा 5, 0, 5 और ये आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 35। फिर आगे हल करते हैं। इस ग्रुप में से 5 लड़के कैंप छोड़ के चले गए, तो टोटल विद्यार्थी कितने थे? 25 थे और छोड़ के कितने गए? 5। तो अब शेष कितने बचे? तो शेष बचे 20। तो पद कितने रहेंगे? 20 इंटू छोड़ के जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 की वृद्धि हो गई। तो पहले औसत कितना था? तो पहले औसत कितना था? तो पहले औसत था 1.40 और अब औसत कितने वृद्धि हुई? तो 0.15 की वृद्धि हुई। तो अब कितना योग हो जाएगा? तो यहाँ से योग हो जाएगा 20 इंटू, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 1.40 और 15, तो 40 से 50 और 55, 1.55। इन दोनों का अगर हम आपस में गुणा करते हैं 1.55 इंटू 20, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका तिगुना 30 और 1 31। कितना हो जाएगा? 31। तो यहाँ से ये मीटर में है, तो ये हमने मीटर रख दिया। यहाँ से ये भी मीटर में है, तो ये मीटर रख दिया। अब उसने पूछा क्या हमसे? तो जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? किसकी पूछी है? जाने वाले 5 लड़कों की। तो देखो यहाँ पे टोटल कितने लड़के थे? 25। गए कितने? 5। तो शेष कितने बचे थे? 20। तो अगर 25 लड़के का मान हमें पता है
कितना मीटर है 25 का, तो 35 मीटर है। 20 लड़कों का कितना है, तो अभी हमने निकाला 20 लड़कों का कितना है, तो 20 लड़कों का 31 है। तो बचे हुए कौन है, तो बचे हुए वही तो है जो जाने वाले। तो जाने वाले कितने हैं, 5 है। तो इन 5 का मान कितना हो जाएगा, 35 में से 31 गया तो कितना बचा, 4। ये क्या है, योग है। किसका योग है, ये 5 का योग है। अब हमसे पूछा क्या था, तो 5 लड़कों का औसत पूछा था। तो औसत के लिए क्या फार्मूला होता है, तो औसत के लिए फार्मूला होता है योग के बटे में पद। तो किसका पूछा है, केवल 5 लड़कों का। तो 5 का योग कितना है, तो 5 का योग 4 है। और पद कितने हैं, तो पद कितने यहाँ पर, तो पद है 5। व्यक्ति कितने जाने वाले, 5। तो 5 का 4 में भाग दे देंगे। तो फिर से वही प्रोसेस कर लेते हैं हम, यहाँ पर भी 2 का गुणा और यहाँ पर भी 2 का गुणा। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो एक अंक 8 ही है, और 8 से पहले एक दशमलव लगा लेंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0.8 या 0.8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.8। क्वेश्चन नंबर 44। एक 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में, तो देखो पेज कितने हैं, तो पृष्ठों की संख्या है 512। अब आगे क्या कह रहा हो, छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या कितनी है, 4 है। प्रति पेज त्रुटि कितनी है, तो वो है 4। अब देखो फिर से वही कर लेते हैं, पद इंटू औसत बराबर क्या होता है, योग। तो पद कितने अर्थात पेज कितने, 512। प्रति पृष्ठ त्रुटि कितनी है, औसतन एक पेज में त्रुटि कितनी, 4 है। तो टोटल त्रुटियां कितनी हो जाएगी, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 5 चौक 20, 2048 त्रुटियां हो जाएगी। अब आगे, यदि प्रथम 302 पृष्ठों में, तो टोटल कितने पेज थे, तो टोटल पेज थे 512। और 512 में से पहले कितने पेज की बात कर रहा हो, तो 302 पेज की बात कर रहा है। 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या कितनी है, 998 है। तो 302 पेज में त्रुटियां कितनी है, तो 998 है। तो देखो 512 में से 302 पृष्ठ हो चुके हैं, तो शेष पृष्ठ कितने होंगे, तो 512 माइनस 302। तो यहां से हम घटा देते हैं इसको 1, और 5 में से 3 गया तो 2। तो शेष पृष्ठ कितने हैं, तो शेष पृष्ठ है 210। शेष पृष्ठ कितने हैं, तो शेष पृष्ठ है 210। अब आगे क्या कह रहा हूं, 302 पृष्ठों में से इन त्रुटियों की संख्या 998 है, और शेष पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या औसत संख्या कितनी है, तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पे देखो टोटल त्रुटियां कितनी है, यहाँ पर 2048। पहले 302 पेज में कितनी त्रुटियां हैं, तो 998। तो शेष कितने हैं त्रुटियां, शेष त्रुटि कितनी है, तो शेष त्रुटियां कितनी है, 8 में से 8 गया तो 0, 14 में से 9 गया तो 5, 14 में से 9 गया तो 9 और 1 10 4 5, और यहाँ पर बचेगा 10 अर्थात यहाँ से 80 लिया था, तो यहाँ 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ पर 1। तो कितनी त्रुटियां, शेष त्रुटियां कितनी है, 1050 है। अब पूछा क्या उसने, शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या। तो त्रुटियों की औसत संख्या पूछी है, तो पहले आएगा त्रुटियों का योग, शेष त्रुटियों का योग बटे त्रुटियों की संख्या, ये पदों की संख्या आएगी नीचे, शेष त्रुटि पदों की संख्या बराबर क्या होता है, तो बराबर औसत होता है। तो शेष त्रुटियों का योग कितना है, तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों का योग 1050 है, और यहाँ पर पेज कितने, यहाँ पर तो पेज कितने हैं, 210 है। तो एक पेज में कितनी त्रुटि रही होगी, तो 0 से 0 कैंसल, 21 पंजे 105, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ से कि 5 त्रुटि प्रति पेज। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।